दोस्तों स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जो अपने स्ट्रगल के दम पर, अपने मेहनत के दम पर पूरे दुनिया भर में और देश भर में नाम रोशन करके रखे हुए हैं। तो ये देश अ, भारत देश है और भारत देश के अंदर और अलग कंट्रीज़ में ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना नाम को, अपने परचम को लहरा के रखे हुए हैं। तो ये 7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में से क्या ग्लेज़ का भी नाम आएगा? तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको 7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की पूरी जानकारी समझ में आ जाए और ये 7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन-कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं 7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में। तो पहले कंपनी की बात करें तो वो कंपनी हमारा है मोदी केयर। मोदी केयर कंपनी का नाम आपने सुना होगा और इस कंपनी के मालिक हैं मिस्टर समीर के मोदी। सर के पास डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मोदी केयर का भी आपने नाम बहुत सुना होगा कि मोदी केयर बहुत अच्छा कंपनी है और इसमें बहुत अच्छे खासे नॉलेज वाले लोग भी रहते हैं। तो इस कंपनी का शुरुआत जो हुआ था वो 12 जुलाई 1973 को हुई थी और साल में 500 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर पार कर देती है और 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर देती है। और इस कंपनी की बात करें मोदी केयर कंपनी की, तो ये कंपनी जो है 1973 को शुरू हुआ था, 12 जुलाई 1973 को। और इस कंपनी में सालाना टर्नओवर की बात करें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर पार कर देती है और 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर देती है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर कंपनी की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर में कंपनी हमारा आता है एमवे कंपनी। एमवे कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग जो है एमवे कंपनी में भी काम कर रहे होंगे। तो इस कंपनी की शुरुआत 3 अगस्त 1995 को हुआ था। इस कंपनी के मालिक मिस्टर जयवान अंडल और रिचार्ड डेवोस हैं। यह कंपनी 1959 से चल रही है। अगर एमवे कंपनी की बात करें तो एमवे कंपनी का शुरुआत जो हुआ था 1995 को हुआ था, 3 अगस्त 1995 को। और इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हैं एमवे कंपनी के जयवान अंडल और रिचार्ड डेवोस। और ये इनके पास भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अच्छा खासा नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। और ये कंपनी जो है एमवे कंपनी 1959 से चल रही है। इस कंपनी में साल में लगभग $8 बिलियन की टर्नओवर पार कर देती है, यानी कि $8 बिलियन से भी ज़्यादा बिजनेस कर लेती है एमवे कंपनी। और तीसरे नंबर कंपनी की बात करें तो वेस्टीज कंपनी की बात कर लेते हैं। अभी वेस्टीज कंपनी का नाम आपने सुना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेस्टीज कंपनी में काम कर रहे होंगे और वो वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। इस कंपनी की शुरुआत जो हुआ था 2 जून 2004 को हुआ था। वेस्टीज कंपनी का शुरुआत 2 जून 2004 को हुआ था और इस कंपनी के मालिक मिस्टर गौतम बालेसर हैं। और वेस्टीज कंपनी का जो फाउंडर डायरेक्टर है, मालिक है, वो है गौतम बालेसर। और इस सर के पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो बालेसर के पास भी अच्छा खासा नॉलेज है, गौतम बालेसर के पास। और वेस्टिज कंपनी साल भर में 500 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर पार पार कर देती है, यानी 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे का बिजनेस कर लेती है वेस्टिज कंपनी। और चौथे नंबर कंपनी की बात करें तो वो हमारा कंपनी है ग्लेज कंपनी, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लेज कंपनी में काम कर रहे हैं और ग्लेज में काम करने के बाद आप कहीं भी जाते होंगे तो ग्लेज का नाम भी सुने होंगे, ग्लेज के बारे में जाने होंगे। तो ग्लेज कंपनी की शुरुआत जो हुआ था वो 10 अगस्त 2003 को हुआ था। और इस कंपनी के मालिक मिस्टर चेतन हांडा सर हैं और मिस्टर संजीव छिब्बर सर हैं। इन दोनों सर के पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है। कंपनी साल भर में 350 करोड़ प्लस टर्नओवर पार कर देती है, यानी 350 करोड़ का बिजनेस पार कर देती है हमारी ग्लेज कंपनी। और ग्लेज कंपनी का जो शुरुआत हुआ था वो 10 अगस्त 2003 को हुआ था और ये कंपनी को भारत सरकार द्वारा जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल किया गया, वो 16 मार्च 2004 को शामिल किया गया। और इस कंपनी के जो मालिक है मिस्टर चेतन हांडा और मिस्टर संजीव छिबर सर हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं और कंपनी साल में 350 करोड़ प्लस का बिजनेस पार कर देती है। और पाँचवें नंबर पर हमारा कंपनी आता है वो है टप्परवेयर कंपनी। टप्परवेयर कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत जो हुआ था 1946 में ही हो गया था। और इस कंपनी का जो मालिक है वो है मिस्टर अर्ल टप्पर। लेकिन कंपनी का शुरुआत तो 1946 में हो गया था लेकिन कंपनी नहीं चल पाई। फिर ये कंपनी ने शुरुआत किया 1996 से और 1996 के बाद ये कंपनी हमेशा अभी चल रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो कभी नहीं बंद होने वाली है, चलती ही रहेगी, चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो।
और छठे नंबर कंपनी की बात करें तो छठे नंबर पर हमारा आता है एवॉन कंपनी। एवॉन कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इस कंपनी की शुरुआत 12 अगस्त 1985 को हुई थी, लेकिन यह कंपनी 1986 से चल रही है। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर शुरुआत करती है तो उसको शुरू शुरू में दिक्कत होता है, तो ये भी कंपनी दिक्कत को झेल नहीं पाई, लेकिन एक साल रुकने के बाद 1946 से ये कंपनी जो है एवॉन कंपनी चल रही है। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं मिस्टर डेविड एस मैकोनेल। सालाना टर्नओवर की बात करें तो 10 मिलियन डॉलर से भी अधिक का टर्नओवर का बिजनेस पार कर लेती है एवॉन कंपनी। और एक एवॉन कंपनी के मालिक जो है डेविड एस मैकोनेल है। और 1986 से ये कंपनी एवॉन कंपनी चल रही है। और 7वें नंबर पर हमारा जो कंपनी आता है वो है सेपसॉप। और सेपसॉप के नाम से आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, सेपसॉप बहुत जगह काम कर रही है, चाहे इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेपसॉप का अभी नाम गूंज रहा है। और इस कंपनी की शुरुआत जो हुआ था 2001 को हुआ था। इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अकबर अली खान और मिस्टर सुधीर कुमार गुप्ता है। सालाना टर्नओवर की बात करें तो 100 से 150 करोड़ का प्लस का है, यानी कि 100 से 150 करोड़ का भी प्लस का बिजनेस कर लेती है सेपसॉप कंपनी। तो ये थे 7 ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो कि अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम को लहरा कर रखे हैं और एक अच्छा खासा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनियों में से आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नॉलेज रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।